एक समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर और हरियाली से भरा गांव था, मणिपुर। ये गांव देखने में तो एक स्वर्ग जैसा लगता था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि यहाँ के हर इंसान के पास एक जादुई जानवर था। ये जानवर कोई आम जानवर नहीं थे। हर रात जब गांव के लोग अपने बिस्तर पर चैन की नींद सोते और सुबह होते ही मालिक के पास रख जाते, इस चमत्कार से गांव के लोग बहुत अमीर और खुशहाल हो गए थे। पर कोई नहीं जानता था कि ये जादू कब तक साथ देगा। उसी गांव में रहता था एक लड़का, रायस्टार, समझदार, निडर और गांव वालों का सबसे भरोसेमंद इंसान। कोई भी मुश्किल हो, गांव वाले सबसे पहले रायस्टार के पास ही जाते थे। लोग अपने जानवरों को बच्चों की तरह पालते थे, लेकिन किसी को ये खबर नहीं थी कि जिन जानवरों को वो अपना समझते थे, वही एक दिन उनके सबसे बड़े दुश्मन बनने वाले थे। झटका दूर एक शहर में रहता था एक खतरनाक वैज्ञानिक, डॉक्टर झटका। वह जानवरों पर अजीबोगरीब प्रयोग करता था। जब उसे मणिपुर के जादुई जानवरों के बारे में पता चला, तो उसने ठान लिया कि अब वह इन पर अपना काला जादू आजमाएगा। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, डॉक्टर झटका अपने 2 साथियों के साथ चुपके से गांव में आया। उन्होंने हर घर में एक काली गैस छोड़ दी। यह गैस जादुई जानवरों के दिमाग को पलट देने वाली थी। अगली सुबह सूरज निकला, सभी जादुई जानवर अचानक विशाल और हिंसक हो गए। वे अपने मालिकों पर ही हमला करने लगे। लोग जान बचाकर भागने लगे। गांव अब डॉक्टर झटका और उसके दुष्ट जानवरों के कब्जे में था। गांव वाले रोते बिलखते हुए रायस्टार के पास पहुंचे। वो मंजर देखकर रायस्टार का दिल भर आया। उसने फैसला लिया कि अब वह अपने गांव को बचाएगा। रायस्टार पहुंचा बाबा तेलू के पास, जो एक ज्ञानी साधु थे। बाबा ने बताया कि एक जगह है पंचेपुरम, वहाँ रहने वाले पक्षियों में दिव्य शक्तियाँ होती हैं। अगर तुम उनमें से एक को वश में कर लो, तो वही जानवरों के जादू को खत्म कर सकता है। रायस्टार पंचेपुरम पहुंचा। वहाँ उसे एक तेज, शक्तिशाली और विशाल पंखों वाला पक्षी मिला। उसने उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया और पक्षी उसकी बात मान गया। रायस्टार ने उसका नाम रखा तूफान। वह रायस्टार को अपनी पीठ पर बैठाकर आसमान से उड़ता हुआ मणिपुर पहुंचा। मणिपुर में अब 2 सेनाएं आमने सामने थीं। एक तरफ डॉक्टर झटका और उसके राक्षसी जानवर, दूसरी ओर रायस्टार और तूफान। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, चारों ओर धुआं, आग और चीखें गूंजने लगी। फिर जैसे ही धुआं छंटा, देखा गया कि सारे जादुई जानवर फिर से छोटे और शांत हो गए थे। डॉक्टर झटका को तूफान ने मार गिराया था।